जय माता दी। राधे राधे। पंचरात्रि व्रत का विधान। अधिक मास में पंचरात्रि व्रत विधान क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। एकादशी के साथ साथ ही दिन से पंचरात्रि व्रत का विधान भी है। मतलब एकादशी से शुरू कर अमावस्या तक जो 5 दिन होते हैं अधिक मास के, उनमें व्रत करना चाहिए। अधिक मास में अंतिम 5 रात्रि का व्रत रात्रि व्रत कहलाता है। साधक पूरे महीने का पुरुषोत्तम मास अधिक मास का व्रत नहीं रख सकते और कोई नियम नहीं ले पाते किसी भी सूतक या पातक की वजह से, वह साधक पूरे महीने का पुण्य फल पाने के लिए पंचरात्रि को व्रत कर सकते हैं। इस व्रत का पालन बहुत ही कठिन बताया जाता है। इस व्रत में एकादशी से लेके अमावस्या तक फल का त्याग किया जाता है, भागवत चरणामृत लिया जाता है। इस तरह का कठिन व्रत सभी साधक तो नहीं कर सकते। इसे महान पुण्य को हाथ से जाने भी देना नहीं चाहिए। जितना कर सकते हो आप उतना कर सकें और व्रत जरूर करें। इन अंतिम 5 दिनों में उनका त्याग करते हुए एक समय फलहार के साथ इस व्रत को किया जा सकता है। पंचरात्रि का भारी पुण्य ज्यादा फलदायी होता है। पंचरात्रि व्रत महाफलदायी होते हैं। जो भी साधक इस व्रत को रखते हैं उनके सभी पाप पुण्य बदल जाते हैं, दिव्य दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत को रखता है वह धनवान हो जाता है। एकादशी वाले दिन वैसे भी पूजा करेंगे। पूजा से पहले आपने जो संकल्प लेना है, डिटेल में ये बोलना है कि मैं पंचरात्रि व्रत कर रहा हूँ, जो एकादशी से लेके अमावस्या तक है। रात्रि में आप संकल्प में बताओगे कि मन्नत क्या है। संकल्प करके अपनी उस मनोकामना को बोले, फिर व्रत रखने। संकल्प लेते हुए हम क्या कहेंगे, हे प्रभु के प्रिय पुरुषोत्तम मास में कृपा से मैं पंचरात्रि व्रत का नियम ले रही हूँ या ले रहा हूँ। कृपा करके आप मेरे इन व्रतों को पूरा कराएं। व्रत में संकल्प करती हूँ कि मैं नमक का और अन्न का, तो नमक का त्याग कर रहे हैं या खाली अन्न का त्याग कर रहे हैं। जैसे भी आप मीठा खाओगे या फलहारी व्रत रखोगे, आपको डिटेल में बोलना होता है संकल्प के दौरान ही। विधान से विष्णु भगवान का पूजन करें। 5 दिन व्रत का पालन करें। ग्रंथों में तो ये लिखा है कि आप 5 के 5 दिन अन्न का त्याग करो, सिर्फ एक टाइम फलहार करो। पर अन्न और नमक दोनों का ही त्याग कर देते हैं। लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, काफी लोगों को सेहत खराब हो जाती है। कलयुग है और इस समय में शरीरों में जान भी नहीं है। तो उसी हिसाब से व्रत करना है जिस हिसाब से आप कर सकते हो। टाइम आप अन्न ले सकते हो, सेंधा नमक ले लो, आलू की सब्जी ले लो, पराठियाँ ले लो, तो पूरी बना लो या पराठी ले लो, तो कर सकते हो। लोग फल पे रहते हैं, वो पूरा दिन सिर्फ फल खाते हैं और कुछ नहीं खाते। फिर लोग मीठे के साथ व्रत रखते हैं, जैसे कि आलू का हलवा खा लिया, रागी के आटे का हलवा खा लिया, इस तरह से व्रत रखते हैं। पूरी तरह आपके ऊपर है। को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान आदि और पूजा का संकल्प लेना है। 5 दिन तक भगवान श्री हरि का नाम जपते हुए आपको व्रत करना है, का पालन करना है। 5वें दिन अमावस्या वाले दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है, करवा के उनको दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करते हुए दिन अमावस्या वाले दिन भी व्रत रखना है। रात को ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। चाहे तो अपनी मनोवांछित मनोकामना के लिए 5 दिन अखंड ज्योत का भी संकल्प लेके विष्णु भगवान के आगे 5 दिन तक अपनी ज्योत जला सकते हैं। आप एकादशी ही व्रत रखोगे तो आप सिर्फ द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण कर लेंगे। ये शक्कर डालकर दूध फलहार साधक को सर्प योनि से मुक्ति दिलाता है। दूध पहले तुलसी दल डालकर भोग लगाएं, स्वयं में बांटकर पी लें। आप निर्जला व्रत रख रहे हो तो ये व्रत आप पारण करोगे, खोलते हुए आप दूध पिए। ये परमा एकादशी के दिन किसी भी चीज का दान करना सबसे उचित बताया गया है। अधिक मास है, उसमें ऊपर एकादशी है, बहुत ही शुभ संकेत होता है। धार्मिक पुस्तकें, फल, अनाज दान करने का विधान है। लोग किसी भी कारण ये व्रत नहीं कर सकते। व्रत का फल पाने के लिए इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का दान करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जो धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं आपको उसी को दान करनी है। जो पढ़ता ना हो और आप उसको दे दो। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हो तो अपना दान पुण्य करके, दीप दान करके फल पालें। इस दिन आप गीता का पाठ करें और साथ में शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे 21 दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इन बातों का ध्यान रखने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दीपक आप घी के जलाएं। दीपक आप मंदिर में, चौराहे पर, नदी किनारे, गौशाला में, नारायण के मंदिर में इस तरह से दान करना चाहिए। एकादशी के व्रत में देखो फलहारी तो चलो कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन ही खाते रहें। एक टाइम निश्चित कर ले, जैसे सुबह आपने इस टाइम चाय पी ली, उसके 4 घंटे बाद आपने फल खा लिया, उसके 4 घंटे बाद आपने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लिया, बस पूरा दिन आप खाते रहें। एकादशी के दिन आप इस चीज का भी ध्यान रखें, आपको किसी और के घर का नहीं खाना चाहिए, किसी के घर का फल, पानी, दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका व्रत का पूरा फल
इस व्यक्ति का आपने खाया है उसे मिल जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर चलो गलती से आपने किसी का पी भी लिया या खा भी लिया तो आप वहाँ पे दक्षिणा जरूर दें, से वह आपका अन्न हो जाएगा। बातों का ध्यान रखकर आप एकादशी व्रत और पंचाक्षरी व्रत रखकर भगवान जी की कृपा पा सकते हैं। अगर कोई कमेंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर